बात बहुत पुरानी है। एक राजा था। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया तो उसकी इच्छा हुई कि वह एक बड़े खरगोश का पानी पिए। उसके एक अकेला बेटा था, सो वह अपने पिता के लिए एक बड़ा खरगोश ढूंढने के लिए निकला। जब राजकुमार उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ सड़क पर जा रहा था तो सड़क पर लगी हेज के पास से एक बड़ी खरगोश भागी और उसका रास्ता काटकर जंगल की तरफ भाग गई। राजकुमार ने उसका पीछा किया। वह बड़ी खरगोश तो बहुत ही तेज भागने वाली थी, फिर भी वह उसके पीछे जंगल में भागा चला गया कि अचानक वह बड़ी खरगोश जमीन में बने एक छेद में घुस गई। राजकुमार उसको देखता रहा और उसके पीछे पीछे ही भागता रहा कि उसको लगा कि वह तो एक बहुत बड़ी गुफा में है। उस गुफा में पीछे की तरफ एक बहुत ही बड़े साइज का आदमी है। इतने बड़े साइज का आदमी तो उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसको देखकर राजकुमार डर गया। बड़े साइज का आदमी अपनी इतनी जंगली गहरी आवाज में बोला कि उसकी आवाज तो सारी गुफा में कई बार गूंज गई। ओहो, तो तुम क्या समझते हो कि तुम मेरी बड़े खरगोश को पकड़ लोगे? देखो, बजाय इसके कि तुम उसे पकड़ो, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। कहते हुए बड़े साइज के आदमी ने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़ लिया और धीरे से उसको एक बक्से में फेंक दिया जो उसी गुफा के कोने में रखा हुआ था। फिर उसने उस बक्से का ढक्कन बंद किया और एक बड़ी सी चाबी से उसका ताला भी लगा दिया। राजकुमार को अब उस बक्से में बहुत ही जरा सी आवाज़ मिल रही थी जो उस बक्से के ढक्कन के एक बहुत ही छोटे से छेद में से आ रही थी। अपनी इस हालात से राजकुमार को लगा कि वह अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। घंटों गुजर गए। कभी तो राजकुमार सो गया, पर अक्सर वे लेटा हुआ अपने बीमार पिता के बारे में सोचता रहा और यह सोचता रहा कि वह वहाँ से कैसे निकल सकता है और फिर कैसे अपने पिता के पास वापस जा सकता है। अचानक उसने ताले के छेद में चाबी घूमने की आवाज़ सुनी। उसने देखा कि बक्से का ढक्कन खुला और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी है, जैसी उसने कभी दुनिया में तो देखना तो दूर सपने में भी नहीं देखी थी। वह मुस्कुराकर बोली, मैं ही वह बड़ी खरगोश हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम इस गुफा तक आए थे। मैं एक राजकुमारी हूँ जिस पर जादू डाल दिया गया है। हालांकि दिन में मुझे एक बड़ी खरगोश बन जाना पड़ता है, पर रात में मैं अपने रूप में इस गुफा में घूमने के लिए आज़ाद हूँ। तुम इस मुसीबत में केवल इसीलिए पड़े क्योंकि तुमने मेरा पीछा किया और मुझे तुम्हारे लिए इस बात का बहुत दुख है, पर अब मैं तुमको इस बक्से से बाहर निकाल रही हूँ। राजकुमार बोला, तुम इतनी सुंदर हो कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रह सकता हूँ और तुम्हारी आंखों में देखता रह सकता हूँ। राजकुमारी फिर मुस्कुराई और बोली, पर दिन में तो तुम एक बड़ी खरगोश को ही देखोगे और रात तो हमेशा रहती नहीं। इसके अलावा वह बड़े साइज का आदमी कभी भी यहाँ वापस आ सकता है। अभी तो वह केवल शिकार खेलने गया है क्योंकि उसको लगता है कि तुम उसके शाम के खाने के लिए काफ़ी नहीं हो। तुम बेवकूफ़ न बनो। मैं तुमको इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता बताती हूँ, बस फिर तुम जल्दी जल्दी अपने घर भाग जाना। राजकुमार ने उसको उसकी मेहरबानी के लिए बहुत धन्यवाद किया और उसकी सलाह के अनुसार ही काम किया। राजकुमारी ने उसको गुफा से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया और वह उसी रास्ते से जल्दी जल्दी अपने घर दौड़ गया। पर जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पिता तो मर चुका था। सारे महल में शोक छाया हुआ था। राजकुमार को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उसको लगा कि वह तो अब उस महल में रह ही नहीं पाएगा। अपने पिता के दफन के बाद वह एक खाना बदोश की तरह से घूमने चल दिया। चलते चलते राजकुमार एक नदी के पास पहुंचा। वहां उसने एक मछुआरे से अपने कपड़े बदल लिए जो उसी नदी के किनारे पर मछलियां पकड़ रहा था, क्योंकि वह एक राजकुमार की तरह से पहचाना नहीं जाना चाहता था। अब वह एक मछुआरा लग रहा था। इसी शक्ल में वह एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता रहा। वह अपने खाने के लिए मछली पकड़ लेता था और इसी से अपना काम चलाता था। इस बीच उसने देखा कि उसका मछली पकड़ने वाला जाल जो उस मछुआरे ने उसको अपने कपड़ों के साथ दिया था, वह जाल तो बहुत ही आश्चर्यजनक जाल था।
समुद्र की सबसे बड़ी मछली भी उस जाल को नहीं तोड़ सकती थी। वह बोला, लगता है कि इस जाल को तो नौसा सिनोहरा का आशीर्वाद मिला हुआ है। अपने घूमने के दौरान वह एक शहर में आया जहाँ एक उत्सव मनाया जा रहा था। वहाँ का महल बहुत सारे चमकीले रंगों की झाड़ियों से सजाया गया था। हर शाम को राजा का दूत सवार होकर शहर की सड़कों पर यह कहता घूमता फिरता, हमारे राज्य की राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। हमारे राज्य की राजकुमारी दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। राजकुमार को अभी भी वह राजकुमारी याद थी जिसने उसको उस बड़े साइज वाले आदमी की गुफा में रखे बक्से में से बाहर निकाला था। उस दूत की बात को सुनकर राजकुमार ने सोचा कि यह राजकुमारी उस राजकुमारी से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मुझे उसे अपनी आँख से देखकर ही यह पता करना पड़ेगा कि वह दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है या नहीं। सो राजकुमार उस राजकुमारी को देखने के लिए महल के दरवाजे तक गया। जल्दी ही वह महल के छज्जे पर आ गई और छज्जे पर लगे बारजे से नीचे झांकने लगी। वह बहुत सुंदर थी, पर उसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी थी। गुफा की राजकुमारी से उसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। मछियारे के वेश में जो राजकुमार था वह बोला, यह राजकुमारी किसी भी तरह से दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी नहीं है। मैं एक राजकुमारी को जानता हूँ जो इससे कहीं ज़्यादा सुंदर है। जो लोग उसके पास खड़े थे उन्होंने जब यह सुना तो उन्होंने उसका कहा शाही चौकीदार को बताया। शाही चौकीदारों ने उसको बड़ी बेदर्दी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। राजा बोला, तो तुम वह मछुआरे हो जो ये कहते हो कि मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी नहीं है। तुमने कहा, मैंने सुना कि तुम एक ऐसी राजकुमारी को जानते हो जो इससे ज़्यादा सुंदर है। मैं एक न्यायप्रिय राजा हूँ, नहीं तो ये कहने पर मैं तुमको तुरंत ही मार देने का हुक्म दे देता, पर न्यायप्रिय होने के नाते मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुमको जो कुछ तुमने कहा है उसको साबित करने का एक मौका देता हूँ। अगर तुम अपने कहे को साबित ना कर सके और उस राजकुमारी को मुझे ना दिखा सके जो मेरे दरबार की नज़र में मेरी बेटी से ज़्यादा सुंदर है, तो तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। याद रखना कि उसकी सुंदरता को साबित करने के लिए उसे तुम्हें यहाँ मेरे दरबार में लाना पड़ेगा। राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद योर मजेस्टी। अगर आप मुझे इस शर्त को पूरा करने के लिए 2 हफ्ते देंगे और अगर आप उस रात को उत्सव मनाने का वादा करें तो मैं आपके दरबार के सामने दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी लाने की कोशिश करूंगा। मछुआरे की बात सुनकर राजा तो आश्चर्यचकित रह गया। उसको तो यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस जैसा मछियारा बहुत सारी राजकुमारियों को जानता भी होगा। फिर भी उसने उसको वहाँ से जाने और राजकुमारी को लाने की इजाज़त दे दी। राजकुमार जल्दी से अपने घर लौटा और एक बार फिर से जंगल की ओर उसी रास्ते पर चल दिया जिस पर एक बार पहले वह अपने बीमार पिता के लिए बड़ा खरगोश ढूंढने गया था। उसे जल्दी ही वह जगह मिल गई जहां उस बड़ी खरगोश ने उसका रास्ता काटा था। फिर उसने उस रास्ते को भी याद करने की कोशिश की जिस पर चलकर वह उसका पीछा करते करते जंगल में अंदर तक चला गया था। जब वह जंगल में गया तो उसको लगा कि वहाँ तो बाढ़ आई थी। पानी ने वे सब निशान मिटा दिए थे जहाँ गुफा का रास्ता था। जहाँ भी उसको लगा कि वहाँ गुफा हो सकती थी वहाँ वहाँ उसने खोदा भी, पर उसको वहाँ कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जो किसी गुफा के घुसने की जगह हो सकती थी। तब उसने पास में ही एक नई जगह खोदा तो उसको एक रास्ता मिला जिसके शुरू में ही एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था। गुफा के अंदर जाने का रास्ता उस दरवाजे के पीछे था। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खटखटाया तो वह दरवाज़ा बहुत ही जरा सा खुला और उसमें से एक छोटी सी बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया। वह बुढ़िया बोली, मैं राजकुमारी की आमा हूँ। मुझे लगता है कि तुम वही राजकुमार हो जिससे वह उसके ऊपर जो मुसीबतें टूट पड़ी हैं उनको उसको आज़ाद करवाने की उम्मीद कर रही है। यह सुनकर राजकुमार तो परेशान हो गया और बोला,
क्या हो गया मेरी राजकुमारी को, जिसने मेरी जान बचाई? मैं सचमुच में राजकुमार हूँ, पर मुझे आश्चर्य है कि आपने मुझे एक मछुआरे की पोशाक में भी पहचान लिया। बूढ़ी अम्बा बोली, राजकुमारी ने मुझे बताया था कि मैं तुमको तुम्हारी आंखों में मुस्कुराहट देखकर तुम्हें पहचान लूंगी। मैंने तुम्हारे कपड़ों की तरफ तो देखा ही नहीं, हालांकि तुम्हारा चेहरा उदास है, पर तुम्हारी आंखों में मुस्कुराहट है। आओ गुफा में आ जाओ और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। यह सुनकर राजकुमार अंदर चला गया। उसके गुफा में जाते ही बुढ़िया ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया बोली, तुम्हारे जाने के बाद जैसे ही वह बड़े शरीर वाला आदमी वापस लौटा, वह राजकुमारी पर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उसने तुमको यहाँ से बचकर भाग जाने में सहायता की थी। उसने उसको बड़ी बेरहमी से पकड़ा और जिस बक्से में तुम बंद थे, उसी बक्से में उसने तुम्हारी जगह उसको बंद कर दिया। जब राजकुमारी ने तुमको बक्से में से बाहर निकाला था, उसने उस बक्से की चाबी उसी समय फेंक दी थी। बड़े साइज के आदमी ने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह उसको कहीं नहीं मिली। इससे वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। अब क्योंकि वह उस बक्से को बंद नहीं कर सकता है, तो सारा दिन वह उस बक्से के ऊपर बैठा रहता है। जब तक राजकुमारी बड़ी खरगोश के रूप में रहती है, रात को जब वह वहाँ से चला जाता है तो वह गुफा के दरवाजे के चारों तरफ एक बहती हुई नदी बनाता है और गुफा के दरवाजे पर पहरा देने के लिए एक मछली तैनात कर देता है। यह मछली ऊपर नीचे तैरती रहती है और राजकुमारी को बहुत बुरे बुरे नामों से पुकारती रहती है कि जब तक वह अपने रूप में भी होती है तो उन बुरे नामों को सहन न करने की वजह से तभी भी वह बक्से में ही बंद रहती है और अपने कानों में रुई ठूसे रहती है। तुम यहाँ अच्छे समय पर आए हो। बड़े साइज का आदमी अभी अभी गुफा के बाहर गया है। जैसे ही तुम गुफा के अंदर घुसे होंगे तो गुफा के बाहर पानी ऊपर चढ़ गया होगा, क्योंकि मुझे मछली की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। यहाँ तक कि जब बुढ़िया बोल रही थी, राजकुमार भी मछली की आवाज़ सुन पा रहा था। वह राजकुमारी के लिए इतने बुरे बुरे शब्द बोल रही थी कि राजकुमार खुश था कि राजकुमारी अपने कानों में रुई लगाए हुए बक्से में बंद बैठी थी। वह अम्मा से बोला, आप भी राजकुमारी के साथ जाकर बक्से में ही बैठ जाइए। मैं बहुत अच्छा तैराक हूँ। मैं जाकर गुफा का दरवाज़ा खोलता हूँ और बाहर तैर जाता हूँ। बक्सा लकड़ी का बना हुआ है, सो वह पानी के ऊपर तैर जाएगा। आप दोनों बक्से के अंदर होंगी, सो आप लोग भी सुरक्षित रूप से पानी के ऊपर तैर जाएंगी। बुढ़िया अम्मा ने कुछ शक से पूछा, पर तुम इस मछली से बचकर कैसे तैरोगे? राजकुमार बोला, उसके लिए आप चिंता न करें। मेरे पास मछली पकड़ने वाला एक जाल है जो इतना मजबूत है कि सबसे बड़ी और सबसे भयानक ताकतवर मछली भी उस जाल को नहीं तोड़ सकती। मैं उस जाल में उस मछली को पकड़ लूँगा। आप बस थोड़ा इंतज़ार करें और देखें कि क्या होता है। इस बीच आप राजकुमारी के कानों से रुई निकाल लें और उसको बता दें कि मैं आ गया हूँ। अब वह डरे नहीं और कुछ देर तक के लिए बस उसी बक्से में बंद रहें। राजकुमार के कहने के अनुसार बुढ़िया अम्बा का उस बक्से में बंद हो गई और राजकुमार ने गुफा का दरवाज़ा खोल दिया। मछली राजकुमार की तरफ भयानक रूप से दौड़ी, पर राजकुमार ने उसको अपने मजबूत जाल में तुरंत ही पकड़ लिया। जाल में मजबूती के साथ पकड़कर राजकुमार पानी की सतह के ऊपर तैर गया और नदी के किनारे तक पहुंच गया। वहां जाकर उसने मछली को मार दिया, उसकी खाल निकालकर अपनी जेब में रख ली। जैसा कि राजकुमार ने कहा था, इतने में बक्सा भी तैरता हुआ ऊपर आ गया। राजकुमार ने उसके ऊपर भी अपना जाल डालकर उसको किनारे पर खींच लिया। बुढ़िया अम्मा और सुंदर राजकुमारी दोनों उस बक्से में से बाहर निकल आईं। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि राजकुमार तो उसके सामने अपने घुटनों पर गिर पड़ा। राजकुमारी की सुंदरता ने राजकुमार की आंखें चौंधिया रखी थीं। राजकुमारी बोली, इस सारे समय मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मुझे यह भी मालूम था कि तुम मुझको मेरी मुश्किलों से ज़रूर आज़ाद कराओगे, पर तुमको यहाँ आने में बहुत देर हो गई। तब राजकुमार ने उसको अपनी कहानी बताई कि उसके संग क्या हुआ था। फिर वह बोला,
तुमने बड़े साइज के आदमी से मेरी ज़िंदगी बचाई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के काम आ सका, पर अब मैं तुमसे फिर से अपनी ज़िंदगी बचाने की प्रार्थना करता हूँ। तब उसने उसको उत्सव की बात बताई तो राजकुमारी बोली, मैं तुम्हारे साथ उस उत्सव में ज़रूर जाऊंगी। यह तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वह उत्सव रात को है। राजकुमारी और उसकी आमा राजकुमार के साथ उस राज्य की ओर तुरंत ही चल दी जिस राज्य का राजा यह दावा करता था कि उसकी बेटी ही दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी है। जिस रात वे वहां पहुंचे वही रात उत्सव की रात थी। वहां के राजा को विश्वास था कि या तो राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर ही नहीं आ पाएगा या फिर वह राजकुमारी ही इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी सुंदर उसकी अपनी बेटी थी। सो उसने अपनी सारी फौज को इस बात के लिए तैयार कर रखा था कि जैसे ही राजकुमार आए वह उसका गला काट दे। किसी को ये विश्वास ही नहीं था कि एक मछियारा किसी राजकुमारी को भी लेकर वहां आ सकता है। किसी सुंदर राजकुमारी की बात तो छोड़ो, राजकुमार ने राजकुमारी को बक्से में छिपाया हुआ था और उसकी आमा उस बक्से को अपने सिर पर रखकर ला रही थी। जब वह गरीब मछियारा आमा के साथ राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ तो राजा के दरबार में एक बहुत जोर का ठहाका गूंज गया। हमको तो पता ही था कि यह मछियारा कभी भी एक राजकुमारी को अपने साथ नहीं ला सकेगा, और वह भी हमारी राजकुमारी से ज़्यादा सुंदर राजकुमारी को। देखो तो वह उसकी जगह किसको लेकर आया है। और यह कहकर तो वे लोग इतना हंसे कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ गया। राजा के सिपाही मछुआरे को मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो राजकुमार गिड़गिड़ाया, मेहरबानी करके मुझे कुछ पल का समय तो दीजिए। सुनकर राजा ने अपना सिर हाँ में हिलाया कि उसको अभी ना पकड़ा जाए। राजकुमार ने मछियारे के कोट की जेब में हाथ डाला और उस बड़ी मछली की चांदी की खाल निकाली जो उसने बड़े साइज के आदमी की गुफा के दरवाजे पर बहती हुई नदी में पकड़ी थी। उस खाल के टुकड़े से तो बहुत सुंदर पहला बादल सारे कमरे में फैल गया, पर राजा को तो अभी भी कोई राजकुमारी दिखाई नहीं दी। तो उसने फिर अपने सिपाहियों को इशारा किया कि वे मछियारे को पकड़ लें। वे फिर उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो राजकुमार फिर से गिड़गिड़ाया, मेहरबानी करके मुझे 2 पल और दे दीजिए। सो राजा फिर रुक गया। उसके बाद उसने अपनी जेब से मछली की सुनहरी खाल के टुकड़े निकाले तो वहाँ का कमरा बहुत सुंदर सुनहरी बादल से भर गया। बस 1 मिनट और। फिर उसने अपनी जेब से जवाहरात जड़ी मछली की खाल के टुकड़े निकाले तो उस कमरे में चमकते हुए जवाहरातों का बादल भर गया। सब लोग यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए, पर राजकुमारी अभी भी कहीं नहीं थी। जैसे ही ये सब बादल साफ हो गए तो वहाँ बुढ़िया आमा और मछियारे के बीच में दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। ऐसी सुंदर राजकुमारी जैसे किसी ने ना पहले कभी सचमुच में देखी थी और ना किसी ने सपने में भी देखी थी। ये देखकर राजा के सिपाही पीछे हट गए। राजा और उसके दरबारी सब फर्श की तरफ देखने लगे। राजा बोला, ओ मछियारे, तुम अपनी शर्त जीत गए। मेरी बेटी दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटी की नाक थोड़ी सी टेढ़ी है। राजकुमार, राजकुमारी और बुढ़िया आमा राजकुमार के राज्य वापस चले गए। वहाँ जाकर राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी की बहुत बड़ी दावत हुई उसी पल से जब से राजकुमारी के शरीर पर उन मछलियों की खाल के टुकड़े पड़े। उस पर बड़ा जादू टूट गया और उसके बाद वह फिर कभी बड़ी खरगोश नहीं बनी। वह और राजकुमार खुशी खुशी बहुत दिनों तक साथ साथ रहे। बड़े साइज के लोगों ने भी उनको फिर कभी परेशान नहीं किया। हालांकि वे भी उस जंगल से फिर हमेशा के लिए दूर ही रहे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।